आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। काले कृषि कानूनों के परिणाम देश में दिखने लगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों से करोड़ों की ठगी। केंद्र विशेष जांच दल गठित करे। अभी भी समय है कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा घोषित 3 काले कानूनों के दुष्परिणाम सामने दिखने लगे हैं। जैसी की आशंका थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किसानों से करोड़ों रुपए ठग लिए गए। शिकायत करने गए किसानों से पुलिस ने साफ कह दिया कि एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि यह पार्टनरों का आपसी विवाद है। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का झांसा देने वाली कंपनियों को क्लीन चिट मिल गई। 3 नए कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक है। इन कानूनों को समाप्त करने के लिए देश भर से आए किसान दिल्ली में 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि कंपनियों ने किसानों को सब्ज बाग दिखाकर कहा कि आपकी कृषि भूमि पर मछली पालने के लिए तालाब बनाकर देंगे। ये तालाब आधा और 1 एकड़ जमीन पर बनाए जाएंगे। फिशरीज फार्मिंग में आधा एकड़ जमीन पर 5.5 लाख निवेश पर 19 महीने तक 60,000 रुपए देने का वायदा था। इसी तरह 1 एकड़ के लिए 11 लाख निवेश पर 18 महीने तक हर माह 1.25 लाख रुपए देने का वायदा था। किसानों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें पोस्ट डेटेड चेक और फर्जी एफडीआर बनाकर दिए गए। सैकड़ों किसानों ने झांसे में आकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और देखते ही देखते कंपनियों ने उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ना तो तालाब बनाए गए, ना तो मछली बीज दिया गया और ना ही तकनीकी सलाह। सभी चेक बाउंस हो गए। सिंह ने कहा कि अकेले मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से प्रथम दृष्टया जो तस्वीर आई है उसमें दोगुनी कमाई का लालच देकर 1200 से ज्यादा किसानों को चूना लगाया गया है। ये किसान भोपाल, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद और रायसेन जिलों के हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तस्वीर आना अभी बाकी है। किसानों ने जमीन रखकर, गहने बेचकर और अपनी जमा पूंजी से निवेश किया है। इनसे हरियाणा की फिश फॉर्चून प्रोड्यूस कंपनी और भोपाल स्थित एडीसी इंडिया फिशरी कंपनी ने रूबी, गोल्ड, सिल्वर जैसे पैकेज देकर पैसे जमा कराए। यह कहा गया कि ये राशि दोगुनी करके कंपनी वापस लौटाएगी। राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के झांसी में भी किसानों ने धोखाधड़ी की शिकायतें की हैं। अजय सिंह ने केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी प्रदेशों में इस तरह के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। उन्होंने किसानों से ठगी के मामलों को देखते हुए कहा कि अभी भी समय है कि तीनों कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त किया जाए ताकि भविष्य की अनहोनी से बचा जा सके। साथ ही देश के किसान निश्चित होकर अपने हिसाब से अपनी खेती किसानी के काम कर सकें। मध्य प्रदेश सीधी जिला ब्यूरो चीफ राजेश चौहान की विशेष रिपोर्ट।